नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कानपुर से एक बड़ी खबर, जहां इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी एक बेटी का भरोसा टूट रहा है। गोविंदनगर थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ का केस दर्ज हुए हफ्ते बीत गए, लेकिन आरोपी आज भी खुला घूम रहा है। सवाल यह है कि जब पीड़िता ने हिम्मत करके मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस अब तक खामोश क्यों है। लेकिन रुकिए, मामला यहीं खत्म नहीं होता। पीड़िता का सबसे बड़ा आरोप पुलिस पर ही है। पीड़िता का कहना है कि केस की जांच कर रही महिला दरोगा ने IGRS पोर्टल पर गलत रिपोर्ट लगा दी ताकि आरोपी बच जाए। क्या वर्दी पहनने वाले ही अब आरोपियों के रक्षक बन गए हैं? क्या एक बेटी की चीख सिस्टम के कागजों में दब जाएगी? गोविंदनगर पुलिस जवाब दो, कब होगी गिरफ्तारी, कब मिलेगा इंसाफ? क्या घटना हुई थी आपकी बेटी के साथ में? मेरी बेटी के साथ ये चूल्हा बड़ा पार्क है, वहाँ विजय नाम का लड़का रहता है। मेरी बिटिया, हम और मेरा बउआ है और ये लड़की, हम लोग खाना खा पी के 8:30 बजे टहलने गए थे। वो वहीं दारू पी के खूब नशे में बैठा था। वो करीब 1 महीना से बिटिया को परेशान कर रहा था। तो हम इससे कह रहे थे तुम पढ़ाई में ध्यान दो, ये लोग लोफड़ हैं ऐसे बोलते हैं, इग्नोर करके चली जाया करो। लेकिन उस दिन तो उसने हद कर दिया, इसका हाथ हाथ पकड़ लिया। जब ये चिल्लाने लगी तो गला पकड़ लिया और गलत गलत शरीर में हाथ लगाने लगा। जब तक ये चिल्लाई, मेरा बउआ दौड़ा, उसको भी मारा, हम गए दौड़ के, हमें भी मारा। इसके बाद भाग गया। हमने जब 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई, उन्होंने इसके बाप के पास हमें ले गई, बोली कि घर घर बताओ हमको। हम गए बताने, वहाँ जब हम पहुँचे तो इसका बाप बोला तुमको जो करना हो कर पाना, जाओ कर लो। मेरा लड़का घर में नहीं, भगा दिया था उसको। फिर हम चौकी गए, चौकी में हम 12 बजे तक बैठे रहे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। उन्होंने कहा चलो तुम हम आ रहे हैं, कोई पुलिस उलिस नहीं आई। दूसरे दिन फिर हम थाने गए, थाने में भी हमको पूरे दिन बैठारे रहे। शाम हुई तो कह रहे हैं कि लाइट नहीं है, आप घर जाइए, कल आना। फिर मैं जब कल गई, कल भी हमको इतना टहलाते रहे, कम से कम 15 बार हमको थाने बुलाया गया होगा। इसके बाद कचहरी के भी 3-4 चक्कर लगवाए उन्होंने, और अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितने दिन बाद FIR दर्ज की थी? FIR हमें लग रहा है 7-8 दिन के बाद दर्ज हुई। दौड़ाते रहे, उसके बाद क्या कार्रवाई की पुलिस? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ऐसे खुले घूम रहा है, गलत गलत गंदे गंदे स्टेटस लगाता है, इंस्टाग्राम में डालता है लड़कों के पास। क्या कह रहा है तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया हो तो तुम लड़ लेना, हम लड़ लेंगे, और तुम लड़की हो, अब मेरा कुछ रहा नहीं, तुम्हारा भी कुछ नहीं बचेगा, हम तुमको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, उठा ले जाएंगे। ऐसे ऐसे स्टेटस लगाता है, बोलता है। उसका बाप निकलो तो गाली बकता है। उसकी महतारी रोज डेली गली में आती है, घर में घुस घुस के बताती है कि अब हमसे पंगा लिया है, अब इनको भारी पड़ जाएगा। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको उससे बहुत डर है। मेरी बिटिया कोचिंग नहीं जा पा रही, न कहीं निकल पा रही है। ये बता, उन्होंने छेड़छाड़ में लगाया है, बोला है कि आपकी कार्रवाई हो रही है हमसे। और हमने जब GRP में उसमें माइक में डाला था तो उसमें भी हम जो बोले नहीं वो उन्होंने गलत करके डाल दिया है। उसमें क्या क्या लिख दिया? उन्होंने लिख दिया कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं, मैंने ये सब कुछ बोला ही नहीं। हमसे गलती से फोटो खींच ली, मेरी फोटो भी उसमें डाल दिया है। अब हम उस दिन, जब परसों के दिन मैं थाने गई 6 बजे, हमने उनको दिखाया कि देखिए ये स्टेटस लगा रहा है, खुला घूम रहा है, आप अरेस्ट नहीं कर रहे। तो कह रहे मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, वो साइन करके चला गया है, और न्यायालय करेगी जो करेगी। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमको उसकी इंस्टा ID ला के दो। हम कहाँ से इंस्टा ID लाएं? हमने अर्चना पटेल से कहा था। आज कहाँ शिकायत की? आज हमने कमिश्नर ऑफिस में किया है। उन्होंने ये बोला है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, उन्होंने ऐसा बोला है। जिस महिला ने रिपोर्ट लगा दी, वो तो हमें लग रहा कुछ कर ही नहीं रही है, वो उन्हीं के पक्ष में है। रुपा पैसे लेके रिपोर्ट लगा दी, क्या गलत? क्या हमको ऐसा ही लग रहा है। हमको ये भी सुनने में आया कि उन्होंने 30,000 रुपए भर दिए।